लोगों ने कहा चल नया हो जा, तू अपना पुरानापन उतार, तू भी क्या करता, सरे बाजार नंगा हो गया। राजस्थान पेपर लीक में जो सच्चाइयां सामने आ रही है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग से राजस्थान के बड़े बड़े नेता नंगे हो रहे हैं। क्या हालात है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में, आपको बताएंगे कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य बाबूलाल कटारा किस तरह से दिखाई दे रहा है, इसके सच से सामना भी आपको कराएंगे और यह भी बताएंगे कि डॉक्टर क्यूड़ीलाल मीणा अब क्या नई मांग कर रहे हैं और भजन लाल शर्मा ने भरोसा दिया है कि एक भी बेईमान बच नहीं पाएगा। मगर अशोक गहलोत सरकार में जिस तरह से भर्तियों की लूट मची है, इतनी सारी भर्तियों की जांच इतनी जल्दी इस छोटी टीम से संभव भी नहीं हो पा रही है। आज बात करेंगे नया कुछ क्या निकला है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के जांच में। मगर उससे पहले आपको दिखाते हैं, ये बाबूलाल कटारा है। देख रहे हैं बाबूलाल कटारा को? मैं कहूंगा कि जूम करके दिखाएं किस तरह से बाबूलाल कटारा इन दिनों सेंट्रल जेल में दिखाई दे रहा है। एक आम आदिवासी की तरह क्या हालात इसके बना दी गई है। आप देखिए बाबूलाल कटारा को, देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा किस तरह से यह व्यक्ति सब कुछ बताने के लिए तड़प रहा है। बस भजन लाल शर्मा को हिम्मत करनी है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते हैं, बाबूलाल कटारा भी एक बार मन की बात करना चाहता है। यही बाबूलाल कटारा किस तरह से दिखाई दे रहा है वहां, आप देखिए क्या हालात हो गए हैं उसके। और मैं क्यों दिखा रहा हूं यह तस्वीर, इसलिए दिखा रहा हूं कि 2 दिन पहले भी मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई थी। उस तस्वीर में दिनेश खोड़निया दिखाई दे रहे थे महेंद्रजीत सिंह मालवीय के साथ। उसकी हालत देखिए और दिनेश खोड़निया की हालत देखिए आप, किस तरह से दिनेश खोड़निया हंस रहा है और किस तरह से बाबूलाल कटारा जार जार रो रहा है। उसके आंखों में आंसू नहीं थम रहे हैं। वो कह रहा है कि हमें किस तरह से ये वहां पर राजस्थान लोक सेवा आयोग में बैठाने के बाद हमसे क्या क्या कराए हैं। भजन लाल शर्मा जी, बस राजस्थान की जनता पर एक उपकार कर दीजिए और अशोक गहलोत के चेहरे पर जो नकाब है उसे उतारने के लिए बाबूलाल कटारा तैयार है। राजस्थान की जनता से इसे रूबरू करा दीजिए। कल क्या हो पता नहीं, मगर आज तो वो तैयार है हर हकीकत बताने के लिए कि कैसे राजस्थान लोक सेवा आयोग आकंठ डूबा हुआ था भ्रष्टाचार में। पर आज मैं गया था राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में चारों तरफ पुलिस ने वहां पर अपने कंट्रोल में ले लिया है ताकि अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं हो। पर भजन लाल शर्मा आज सिरोही में थे और भरोसा देते हुए नजर आ रहे थे। इनके भरोसे पर कितना यकीन करें, सुनिए इनसे एक बार। में पेपर हुए और सीट में कैसे बदलाव हुआ। अरे पूर्व मुख्यमंत्री जी, ये आपके घर तक भी जा रहा है। आपका पीएसओ क्या बिना आपके चला, एक बार ध्यान तो दीजिए। लेकिन ये नहीं दिखता है पूर्व मुख्यमंत्री जी को। पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपकी उम्र हो गई, चश्मा आप भी बदलवा लो, जिससे कि राजस्थान आपको दिखे राजस्थान का युवा नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, उनको सिर्फ बोलना क्या ये पता नहीं है किसके बारे में बोल रहे। अरे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों बहनों, हमारी जो सरकार कर रही है, आपसे ये भी कहना चाहते हैं, अभी तो आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। आगे आगे देखते जाइए होता है क्या। यही यकीन राजस्थान के लोग आपसे सुनना चाहते हैं। यह सच्चाई है कि भजन लाल शर्मा की सरकार नहीं आती तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की जांच नहीं होती। ये
चोर थानेदार बन जाते। यह भी सच्चाई है कि इस ओएमआर घोटाला की जांच नहीं हो पाती क्योंकि 2019 से यह पेंडिंग थी। यह भी सच्चाई है कि जेईई परीक्षा की जांच नहीं हो पाती। जिस तरह से सच्चाइयां सामने आ रही है, हालात इतने बदतर कर दिए थे अशोक गहलोत ने कि जो पेपर लीक होते थे और जो परीक्षाएं रद्द होती थी उसके पेपर भी लीक हो जाते थे। मैं आपसे पिछले 2 साल से कह रहा हूं कि राजस्थान में जो पेपर लीक हुए हैं और उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई है, उन सब के पेपर भी लीक थे। ये पेपर माफिया पहले एक बार पेपर बेचते थे, फिर दोबारा लीक करके फिर से पेपर बेचते थे। सुरेश ढाका के पास इतनी संपत्ति है कि वो आराम से इतने दिनों से विदेश में रह रहा है। सोचिए इनके पास कितनी संपत्ति होगी। भूपेंद्र सारण वगैरह जो पकड़े गए थे अशोक गहलोत की सरकार में, कितना पैसा उनके घर से निकला था, यह राज है। यह सरकार की तिजोरी में पैसा नहीं पहुंचा। अशोक गहलोत सरकार में जांच के नाम पर जो गोरख धंधा हुआ है, उस गोरख धंधे की जांच भी होनी चाहिए। आज डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने फिर से मांग की है कि मैं प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए और गया था स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप में ओएमआर सीट देने के लिए कि राज्य की सबसे बड़ी परीक्षा आरएएस में कितनी धांधली हुई है, और हम चाहते हैं, मांग करते हैं अपनी सरकार से कि इसकी भी जांच हो। अगर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा नहीं रहते तो राजस्थान में पेपर लीक का खुलासा नहीं होता। जो भी रीट पेपर आउट होने की बात करता वो जेल में डाल दिया जाता। मैं फिर कह रहा हूं कि दोबारा हुई रीट की परीक्षा के पेपर भी आउट थे, उसकी भी जांच जरूरी है। सुनिए पहले आज क्या कह रहे हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। मैं ध्यान दिला दूं, मैं पिछले राज में खाली ओएमआर शीट में मीडिया के सामने रखी। ऐसी ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट जिनमें गलत नंबर देके गैर वाजिब जो लोग योग्य नहीं थे उनको आरएस में चयन कर दिया, सब इंस्पेक्टर में चयन कर दिया, दूसरी परीक्षा में चयन किया। और उनमें किस ढंग का था, जैसे कई जगह तो सवाल का जवाब ही नहीं और जवाब है तो गलत है, और जो अच्छे जवाब दिए उनको नंबर दिए नहीं ढंग के, और जिन्होंने जवाब ही नहीं दिया उनको ढंग के नंबर देके परीक्षा में पास कर दिया, यानी कि आरएस तक बना दिया। वो ओएमआर शीट मैंने मीडिया के सामने रखी थी, आपको ध्यान आ रहा होगा, पूरे रात जयपुर में रखा था मैंने, और वो 3 बार मैंने मीडिया में जानकारी की थी, लेकिन तत्समय सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब हमारा राज आने के बाद भी मैं वो ओएमआर शीट जो गड़बड़ थी, आरएस की 1 दर्जन से ज्यादा ओएमआर शीट लेकर मैं एसओजी गया था मेरे राज में प्रोटोकॉल तोड़ के, और मैं एसओजी को जानकारी देकर आया था कि इसमें जांच करो, कार्रवाई करो, नकली और फर्जी आरएस भी भर्ती पा गए तो उस ओएमआर शीट में हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। बड़े नाम आएंगे, बिल्कुल बहुत बड़े नाम आएंगे। अब अभी मैं पर एक बार जांच का डर तो कुछ नहीं है। वही कांग्रेस के बड़े पुराने नेता 2 थी, वही आरपीएससी के चेयरमैन 2 थी, वही आरपीएससी के 2-3 मेंबर और गोपनीय शाखा के अधिकारी कर्मचारी। एक बड़ा जो है माफिया विकसित हो गया था, जिसको खोले जाना बहुत जरूरी है, और जो जनता की जो बेरोजगार है उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारी सरकार को करनी चाहिए। हमारा सरकार का कोई भी मंत्री ऐसा काम नहीं कर रहा जहां आपने अखबार में पढ़ा होगा डोटासरा जी का 6 लोग आरएस बन गए। ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा पहले नेता थे जो इस पेपर लीक के खिलाफ मैदान में उतरे थे। हनुमान बेनीवाल उसके बाद लंबी लड़ाई लड़े, सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। ये सारे वो नेता हैं जिन्होंने अशोक गहलोत सरकार के दौरान पेपर लीक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मगर समस्या यह है कि जैसे ही आप रीट की जांच शुरू करते हैं, वीके सिंह ने रीट की जांच शुरू की, जालोर में 100 से ज्यादा टीचर पकड़े गए,
उधर कांस्टेबल पकड़े जाते हैं 100 से ज्यादा। जैसे ही कांस्टेबल फोकस करते हैं, पीटीआई में फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ने जाना पड़ता है मध्य प्रदेश, उधर फोकस करते हैं तो सीएचओ वाले पकड़े जाते हैं, सीएचओ फोकस करते हैं तो एसआई वाले, एसआई से फोकस करते हैं तो जेईएन वाले, जेईएन से फोकस करते हैं तो महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक, सूचना सहायक। अरे करे क्या, अशोक गहलोत ने इतना कांड कर दिया है इस राजस्थान में कि एसओजी को तमाम पुलिसकर्मी दे भी दें तो इतना आसान नहीं है इतनी जल्दी जांच करना। हमारा तो क्या है, दिल मांगे मोर, क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं। हम इसलिए आवाज उठा रहे हैं कि तूती की आवाज ये नकार खाने में नहीं हो, बल्कि हर बेरोजगार जो खून का आंसू रोया है उसके दिलों में ये बात गूंजती रहे, उसके कानों में ये बात गूंजती रहे कि उनके साथ किया क्या गया है। बताइए, इतनी सारी भर्तियां, राजस्थान के काबिल नौजवान सिस्टम से बाहर हैं और बेईमान अंदर हैं। क्या तमाशा बनाकर रख दिया था अशोक गहलोत ने। अब ये जांच हो रही है और ये हमारा दबाव है और हम दबाव डालते रहेंगे कि 4th ग्रेड में सारे ओएमआर ऑनलाइन आनी चाहिए गुजरात के तर्ज पे, और फिर उसकी जांच होगी। और अच्छी बात है, आलोक राज ने इस चुनौती को स्वीकारा है और पारदर्शिता दिखनी भी चाहिए। जिस तरह के माहौल है और जिस तरह से संजय माथुर और गंगवाल पकड़े गए हैं, हमें तो लग रहा था कि आलोक राज खुद बढ़ के आगे इस्तीफा दे देंगे। और जिस तरह से अशोक गहलोत ने, मैंने कल भी कहा था, बाघ का कलेजा रखते हैं, इनके दिले दिमाग को दोनों को एम्स में रिसर्च के लिए रखना चाहिए कि आखिर इतना कहां से मजबूत कलेजा लाते हैं। इतने सारे पेपर लीक के बाद भी वो लिख डालते हैं कि हमने पेपर लीक रोकने के लिए क्या क्या किया। आप देख रहे हैं, मैं दिखाना चाहता हूं कि इन्होंने आज रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान के बेरोजगारों ने लानत भेजी है 519। अभी तक, जब तक ये घर बैठे थे, ये शाम की है और आगे बढ़ गया होगा, 129K लोग इनके पेज पर गए हैं और 519 लोगों ने, अगर ये प्रतिक्रिया को पढ़ लें, बेरोजगारों की प्रतिक्रिया को पढ़ लें, तो मुझे लग रहा था कि शाम को कह देंगे कि मैं राजनीति से संन्यास लेता हूं, या फिर इन सारी प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करके राहुल गांधी को भेज देना चाहिए कि राजस्थान के बेरोजगार इनके बारे में सोचते क्या हैं। पर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से जांच को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है कि तुम्हारे यहां भी हो रहा है जब हमारे यहां हो रहा था, तो इन चीजों से दूर हटके जांच पर फोकस रखना चाहिए। सबूत मिलेगा, एक एक चीज के लिए हम लड़ेंगे, मगर यह नहीं होगा कि हम सुना करते थे कि एक कंपार्टमेंट में किसी से झगड़ा हो गया तो पूरे परिवार को लेकर जा रहा था, तो सामने वाले ने पिता को एक थप्पड़ दे दिया, तो उसने कहा मुझे तो मार दिया, मेरे बेटे को मार कर दिखाओ, तो फिर बेटे को मार दिया। बोला मुझे तो मार दिया, मेरी पत्नी को मार कर दिखाओ, तो पत्नी को मार दिया। फिर कहा कि मुझे तो मार दिया, मेरी बेटी को मार कर दिखाओ, तो बेटी को मार दिया। परिवार वालों ने पूछा हमें क्यों पिटवाया? बोला अब कोई नहीं कहेगा कि मैं पिटा था। तो अशोक गहलोत ये कहने में लगे हुए हैं कि ये तो पहले से हो रहा था। अरे पहले से हो रहा था, कोई तर्क है क्या? ये कोई तर्क है क्या? ये तर्क तो शर्मिंदा करने वाला है। मगर जांच कैसे हो? ये ओएमआर सीट जितने हैं वो उनके ओरिजिनल क्या गायब हुए हैं, इस बारे में आलोक राज को बताना चाहिए, बोलना चाहिए। ओएमआर सीट को लेकर 2018 से पूर्व की भाजपा सरकार से शुरू हुआ। जी नहीं, ये पकड़े गए हैं 2019 में। आप अखबारों में ये हेडलाइन लिखवा लेते हो 2018 की भर्ती हुई थी, भर्ती निकली थी 2018 में, 19 में भर्ती हुई थी आपके कार्यकाल में। इस काम में आप माहिर हैं, अखबारों के हेडलाइन बदलवा लेने में, और कह रहे हैं 2026 तक चल रहा है। सो रहे थे। ये भजन लाल शर्मा की सरकार ने पकड़ा है तब समझ में आया है, पता नहीं। मगर मैंने कहा ना, खलबली मची हुई है। खलबली इसलिए मची हुई है कि ऐसा लग रहा है कि सारे पाप अब निकल के बाहर आएंगे। बेरोजगारों की हाय लगनी ही थी और लगी रही है। अब देखिए,
हमने कल कहा था, बहुत सारे सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि एक ही नाम है, पिता भी एक है और नंबर दशमलव में भी सही एक ही आया है। ये विचित्र संयोग है। इसका जवाब दे रहे हैं आलोक राज जी, सबूत हमें नहीं एसओजी को या मीडिया को दो। हम कैसे दें? कॉपी तो आपके पास है। दोनों कैंडिडेट्स की ओएमआर चेक कर ली, दोनों के राइट रॉन्ग और छोड़े हुए प्रश्न अलग हैं। और ऐसे ये दो कैंडिडेट्स ही नहीं, हजारों हैं जिनके चौथे डिसमल तक सेम मार्क्स हैं। वैसे प्रयास की हम शीघ्र ही ओएमआर इमेजेस को ऑनलाइन दिखाएंगे। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आपने जवाब दिया। मैंने कहा था कि अद्भुत संयोग हो भी सकता है और ओएमआर सीट ऑनलाइन आएगी तो बहुत सारे राज खुलेंगे। गोपनीय शाखा राजस्थान लोक सेवा आयोग में आशुतोष गुप्ता जो लगे हुए हैं, उन्हें लेकर भी सरकार को फैसला लेना चाहिए। जो अशोक गहलोत सरकार में लगे हुए थे, उन्हें कंटिन्यू करना भजनलाल शर्मा के लिए अच्छी बात नहीं है। यही बात गोविंद सिंह डोटासरा डटकर कह रहे हैं कि जो लोग हमारे समय थे वही लोग तुम्हारे समय लगे हुए हैं। क्या फर्क है? इस फर्क को दिखाना चाहिए भजनलाल शर्मा को। और हरीश चौधरी ने साहस दिखाया है और कहा है कि जिम्मेदारी तय करनी होगी, जिम्मेदारी तय करनी होगी। क्या अशोक गहलोत की जिम्मेदारी कोई तय करेगा? पता नहीं। कपिल बिश्नोई लिखा है, एक भर्ती परीक्षा होती है तो 500 करोड़ का व्यापार होता है, सत्ताधारी नेताओं के पास पहुंचते हैं। आलोक राज लिखते हैं, शायद होता होगा। दिनेश वोरा ने प्रतिक्रिया लिखी थी, मैं पढ़ रहा था, कुर्सी है, जनाजा थोड़े ही है, उतर जाओ। इस तरह के जवाब से बचना चाहिए आलोक राज को, मगर फिर भी बिना सबूत के हम आलोक राज पर उंगली नहीं उठा सकते। और यह अच्छी बात है कि उन्होंने चैलेंज को स्वीकारा है, वरना कांग्रेस सरकार में तो बात करना ही बेमानी था। डीपी जारोली कहां गया पता ही नहीं चला। प्रदीप परासर कहां गया पता ही नहीं चला। और आलोक राज को लेकर शक इसलिए होता है कि जब कर्नल केसरी सिंह को लेकर कहते हैं कि हमें धर्मेंद्र राठौर या फिर जाकिर गसावत लेकर आए थे, तो आलोक राज को लेकर कौन आया था? क्योंकि अशोक गहलोत के पास तो नेता ही लेकर जाते थे, जैसा कि बाबूलाल कटारा कह रहा है कि मुझे दिनेश खोड़निया लेकर गए थे और अशोक गहलोत ऐसे ही बनाया करते थे। मुझे लग रहा है कि यह समय आ गया है कि भजनलाल शर्मा एक बड़ी टीम बनाए। क्योंकि देखिए, जब ये सत्ता में आए थे और एसआईटी के गठन का ऐलान किए, तो उस समय काबिल अधिकारियों ने जेईएन और एसआई की परीक्षा का भंडाफोड़ किया, मगर उन अधिकारियों को एसओजी से हटाकर अशोक गहलोत की सरकार में लगे हुए, कमिश्नरेट में लगे हुए सारे पुलिस अधिकारी भर दिए गए एसओजी में और जांच को रोक दिया गया। ऐसी तैसी कर दी गई जांच की। जेईएन परीक्षा आज क्यों हो रही है? उसकी एफआईआर तो उसी समय जगदीश बिश्नोई पकड़ा गया था। और अशोक गहलोत का पीएसओ कितने दिनों बाद पकड़ा गया? बाबूलाल कटारा और रामू राम रईगा की सच्चाई कितने दिन बाद सामने आई? तो अभी भी भजनलाल शर्मा को एक एक पुलिस अधिकारी की पहचान करना चाहिए जो अशोक गहलोत के समय जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में था। उसे हटाकर न्यूट्रल लोगों को एसओजी में रखना चाहिए, जो साहसी हो, जो जांच सही ढंग से कर पाए। वरना इसी तरह से वो 9 साल लिख देंगे और अशोक गहलोत के यहां पहुंचा देंगे, फिर अशोक गहलोत भ्रम फैलाएंगे जांच के नाम पर। इससे बचने के लिए भजनलाल शर्मा नए हैं, इसीलिए जांच को लेकर ये फैसला भी ले पा रहे हैं, वरना वसुंधरा राजे होती तो ये जांच कभी नहीं हो पाती। दोनों यही काम कर रहे हैं न जाने कितने सालों से। नए आदमी के सामने कई समस्याएं होती है, मगर उन समस्याओं को दूर करके इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तरफ फैसले लेने होंगे। ये कर्मचारी चयन बोर्ड का दफ्तर था, जहां पर आपको पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं ढेर सारे। इन्हें पुलिस लाइन से लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आशंका जताई थी कि ओएमआर को लेकर कुछ गड़बड़ियां भी हो सकती है। उसे देखते हुए यहां पर पुलिसकर्मी लगाए गए हैं। मैं शाम को पहुंचा था, मेरी इच्छा थी आलोक राज से मिलने की, मगर कहा गया कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी यहां काम कर रहे हैं सबको सचिवालय बुला लिया गया है। अब सचिवालय में सरकार ने तलब किया है, क्या वार्ता हुई है, क्या कोई फैसला होने वाला है, पता नहीं। पर अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छी बात है, इस तरह
होना भी चाहिए। कई बार क्या होता है कि पेपर लीक को लेकर सवाल उठाओ तो फिर जैसा कि कई नेता हैं, उन्हें लगता है कि द्वेषवश ये कहा जा रहा है। ये कोई द्वेषवश नहीं कहा जा रहा है, ये बेरोजगारों से जुड़ा हुआ मामला है और उनके हक की लड़ाई है, इसलिए कहा जा रहा है। राजेंद्र गुढ़ा हमेशा कहते थे कि अशोक गहलोत बहुत सारे राजनीतिक दलाल पाल के रखते हैं जो राजनीति के निराराडियां हैं। पता नहीं उनके कहने का अलग तरीका है, मगर वो लोग हमेशा छुप कर बिलो द बेल्ट हिट करते हैं बेवजह अपने ही नेताओं पर, जबकि ये लड़ाई पाप और पुण्य की लड़ाई है, किसी व्यक्तिगत विद्वेष की लड़ाई नहीं है। आप देखते हैं राजस्थान तक। नमस्कार। जयपुर से शरद कुमार।